धरती जितनी संपन्न है, इंसान उतना ही संपन्न है। धरती जिंदा है तो धरती पर जीवन जिंदा है। सबको मालूम है कि धरती के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन मित्र, आज की तारीख में जो देश का किसान है, खेती करते समय वो धरती का ही ख्याल नहीं रखता। हालांकि मेरे फोर फादर धरती के प्रति वफादार थे, लेकिन जब से आधुनिक कृषि तकनीकियां आईं तो तब से इंसान धरती के बारे में असंवेदनशील हो गया। आज मानव जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, उसका कारण ये है कि हम सब लोग धरती के प्रति वफादार नहीं हैं। इस धरती पर ही तो मानव सभ्यता है। चंद्रमा में तो है नहीं, मंगल में तो है नहीं। खेती करते समय अगर हम धरती के बारे में थोड़ा सा चिंतन शुरू करें कि धरती में ही तो फसल बोएंगे, धरती से ही तो मुझे जीवन रोटी मिलेगी, धरती से ही पानी मिलेगा, धरती से ही ऑक्सीजन मिलेगी। सबकी सोच बदल गई मित्र, और सबकी सोच हो गई कागज का नोट। अब कागज के नोट की तलाश में दुनिया भटक रही है। हमारे नीति निर्माता भी कागज का नोट तलाश रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी तलाश रहे हैं, टेक्नोक्रेट भी तलाश रहे हैं, बुद्धिजीवी भी तलाश रहे हैं, धर्मगुरु भी तलाश रहे हैं, किसान भी तलाश रहा है, मजदूर भी तलाश रहा है। देखा जाए तो कागज का नोट, जैसे मैं कहता हूं कि धरती मेरा माई बाप है, लेकिन आज की तारीख में कागज का नोट मेरा माई बाप हो गया। मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूं और आज का विषय नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। मित्र, नेचुरल का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप, मुझको जीवन जीना है। धरती की उर्वरता के अनुसार मुझको उस पर फसल बोना है। अगर हमको गन्ना बोना है और धरती गन्ना लायक नहीं है तो फिर धरती को गन्ना लायक बनाना है। देखिए, आप भटका दिया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने किसान को भटका दिया। जो मूल मार्ग था कि जमीन, कहते ना, हमारे पाँव के नीचे से तो जमीन खिसक गई, अब तो देश के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हम लोग नारा लगाते ना, वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब होता है कि माँ तुझे सलाम, भारत माता की जय। भारत माता की जय का मतलब क्या होता है? भारत माता की जय का मतलब है भारतवर्ष की शस्य श्यामला धरती माता की कोख उर्वर बनी रहे, तब तो भारत माता की जय। अब धरती को बंजर कर दिया, भारत माता की जय। धरती को बंजर कर दिया, वंदे मातरम। धरती को लूट रहे हैं, वंदे मातरम। धरती के नीचे का पानी निचोड़ रहे हैं, वंदे मातरम। मित्र, मैं क्या बताऊं कि खेती में क्या क्या हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। और मैंने फिर बोला कि आज कोई सुखी नहीं है, कोई आनंद में नहीं है। हर व्यक्ति उदास है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति बीमार है। उसका कारण है धरती। खेती के बारे में, जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूं तो मेरे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हैं, और वो हमसे जब बात करते हैं तो सर मेरे जीवामृत में खुशबू नहीं आ रही, मेरे जीवामृत में कलर ऐसा है। मैं एक सिद्धांत बताता हूं दोस्त, हमें खेती का मतलब है कि धरती को संपन्न बनाए रखते हुए फसलों को बोना। धरती को, अब धरती है क्या मित्र? ये भूमि, ये जमीन, ये सॉइल इतना प्यारा विषय है। और कहा जाए तो धरती ही धर्म है,
धरती का ज्ञान नहीं है तो आप अज्ञानी हैं। धरती की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर नौटंकी करते रहिए। देश का किसान भटक रहा है। अन्नदाता किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत लागत लगाता है, बहुत पैदा करता है, कोई संदेह नहीं। देश का किसान मेहनत भी करता है, लागत भी लगाता है, ढेर सारा अनाज फल सब्जी भी पैदा करता है, लेकिन कर्जदार है। अब कुछ संपन्न किसान हैं, बड़े बड़े घराने हैं, जिनके बच्चे नौकरी करते हैं, जो राजनीति में हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, जिनके पास धंधे हैं, उनकी बात छोड़ दो। नहीं, जो सिर्फ खेती पर डिपेंड है वो कर्ज में डूबा हुआ है। मित्र, मेरा जो मानना है, मेरी चाहत है कि मैं देश के 14 करोड़ किसानों को कर्ज से मुक्ति दिला दूंगा। मैं देश में जितने भी बीमार लोग हैं उनको स्वस्थ करने की चाहत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग परस्परता में मिलकर के जिएं। मैं चाहता हूँ कि कहीं भी कलह ना हो, लेकिन कलह का कारण कागज का नोट है। चारों तरफ जितना भी झगड़ा फसाद दंगा है सब कागज के नोट के पीछे। सारे लड़ाई झगड़े कागज के नोट के पीछे हैं। और क्या कहा जाए कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं। मित्र, जमीन जो है ना, ये समझिए कि इस धरती के लिए पंच महाभूत है ना, 5 देवता है ना। सबसे पहला भूमि देवता, आकाश देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, विष्णु देवता। समझना बात को। सूरज भी धरती के लिए, धरती को शिव कहते हैं ना, कहते शिव की पूजा तो सब लोग करते हैं। सूरज देवता शिव के लिए, विष्णु देवता शिव के लिए, आकाश देवता शिव के लिए और विष्णु देवता शिव के लिए। सारे देवता इस धरती की जय जयकार करने में लगे हैं। और क्यों करने में लगे हैं समझना। ये पंच महाभूत ने ही तो जीव जगत की माया बनाई है, चींटी से लेके हाथी तक। और जितने भी जीवधारी हैं, धरती पर रहने वाले जीवधारी, उनको चूंकि जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। हर जीव को, जैसे मनुष्य की बात करें तो हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से मिलेगी? तो धरती पर खड़े हुए वनस्पतियों से, वृक्षों से ही हमको ऑक्सीजन मिलेगी। हमको दिन में 20 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, तो पानी वर्षा से मिलेगा, नदियों से मिलेगा, जलाशयों से मिलेगा, भूगर्भ जल से मिलेगा, लेकिन स्रोत विष्णु भगवान यानी समुद्र ही है। हमको 2 वक्त की सुंदर साफ सुथरी रोटी चाहिए जो मुझे हष्ट पुष्ट रख सके, वो धरती की कोख से मिलेगी। लेकिन आज किसी को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं चाहिए, शुद्ध पानी नहीं चाहिए, शुद्ध भोजन भी नहीं चाहिए, कागज का नोट चाहिए। तो क्या होता है, आप देख रहे हैं ना, कागज के नोट की प्राप्ति की अभिलाषा चूंकि सबके मन में जागृत हो गई, धर्म पीछे छूट गया। आज की तारीख में ना तो कोई सत्य जानना चाहता है, ना कोई सनातन जानना चाहता है, ना कोई धर्म जानना चाहता है। धर्म का सीधा सीधा सिद्धांत है मित्र, देवता। जब मैं कहता हूँ देवता, देवता मतलब जो देते हैं, मनुष्य को जो देते हैं वो देवता। सूरज हमें प्रकाश देता है, ठीक है ना, धरती हमें भोजन देती है, विष्णु हम पानी देते हैं। तो है क्या कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, दो विषय हैं। विषय तो अनेक हैं इस संसार में, लेकिन 2 विषय अगर नहीं समझे तो फिर किसी विषय का कोई मतलब नहीं। जैसे जो इंसान धरती को नहीं जानता, वनस्पतियों को नहीं जानता, जानता है धरती है, जानता है वनस्पतियाँ, लेकिन इनके बारे में कोई रुचि नहीं है, इनका संबंध नहीं जानता, इनकी माया नहीं जानता, और फिर वो भूगोल का, इतिहास का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, अर्थशास्त्र का मास्टर है, तो बने रहो मास्टर। कागज का नोट ही हाथ लगेगा, आनंद नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा,
सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो आज तो किसी को सुख शांति चाहिए भी नहीं, सबको क्या चाहिए? कागज़ का नोट। कागज़ को नोट के लिए बस हर व्यक्ति फड़फड़ा रहा है। किसान भाइयों, आप हम देश की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग ज़िलों के, अलग अलग क्षेत्र के किसानों की, कोई कुछ बोता है, कोई कुछ बोता है, कोई कुछ बोता है, और सभी के साथ समस्याएं, सभी के साथ समस्याएं। किसी की फसल बढ़ नहीं रही है, किसी की फसल में बीमारी लग गई है, किसी की फसल में कीड़ा लग गया है, किसी की फसल में खरपतवार हैं, किसी का फूल नहीं बना, किसी का दाना झड़ गया, किसी में इल्ली लग गया, किसी में रूट राट लग गया, किसी में निमेटोड्स लग गया। इस प्रकार की अनेकानेक समस्याएं हैं। अब इनका निदान खोजते हैं हम कहाँ? बाजार में। झोला लिया, जेब में पैसा डाला, बाजार चलो और दुकानदार को, पेस्टिसाइड बेचने वाले को बताएंगे मेरी फसल में साहब ये हो गया, वो हमको दवा दे देगा और ठीक हो जाएंगे। ये तो मित्र वही वाली बात हुई कि जैसे हम लोग भी अपने स्वास्थ्य के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए, उसने कहा कि 500 रुपया फीस देंगे, 400 रुपया की दवा खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक तो कोई हुआ नहीं। मेडिसिन खा करके ना तो कोई इंसान ठीक हो सकता है, ना पेस्टिसाइड डाल करके किसी फसल को ठीक किया जा सकता है। बीमारी जितनी भी हैं, समस्याएं जितनी भी हैं, सब का समाधान केवल और केवल धरती माँ के पास है, शिव बाबा के पास है। ये धरती ही शिव है। करना क्या है? हम सबको मिल करके, ध्यान रखना, देश का नेता हो, अभिनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, कोई भी हो, सरकारी आदमी हो, किसान हो, सबको रोटी खानी है, सबको पानी पीना है, सबको ऑक्सीजन लेनी है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि थोड़ी देर के लिए, हम कागज़ के नोट के बिल्कुल विरोधी नहीं, कमाइए, लेकिन धरती बंजर हो जाए इस कीमत पर मत कमाइए। धरती के नीचे का पानी ख़त्म हो जाए इस कीमत पर मत कमाइए। धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाए इस कीमत पर कागज़ का नोट नहीं बना। मानवता शर्मसार हो जाए इस कीमत पर कागज़ का नोट नहीं कमाना। धंधा तो पहले भी करते थे ना, धंधा तो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, धंधा तो आनंद के लिए किया जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो अल्टीमेटली लक्ष्य क्या होता है? अल्टीमेटली तो एक ही सोच होती है ना कि मेरे जीवन में सुख शांति है। लेकिन आज की वर्तमान जो प्रणाली है व्यापार की, धन कमाने की, उसमें क्या हो रहा है? सुख शांति तो गई। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। कागज़ का नोट तो ढेर सारा आ गया, परिवार में अशांति है, आप बीमार हो गए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप मेंटली हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, तो जमीन जिंदा है ना। तो मित्र, कुछ भी मैं फिर बताऊं, जहां धरती माता जिंदा है और धरती माता के प्रति हम वफादार हैं, वहां समझ लेना वहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और जहां धरती के प्रति वफादारी नहीं है, वहां अनेक समस्याएं और किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। किसान भाइयों, धरती माता को समृद्ध बनाने के लिए करना क्या है आपको? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखा दें। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, इस खेत की मेड़बंदी कितनी खूबसूरत है। हमको बारिश का पानी रोकने के लिए इस प्रकार की मेड़बंदी करनी ही चाहिए। अगर मेड़बंदी नहीं है तो समझ लीजिए कि धरती सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बारिश में पानी तेज़ी के साथ गिरेगा और बहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब इसका कार्बन निकल जाएगा। दूसरा, खेतों की मेड़ों पर आसपास पेड़ पौधे बहुत अच्छे होने चाहिए। चूँकि मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, धरती में ह्यूमस बहुत हो और धरती के ऊपर जंगल बहुत हो।
अगर जंगल मैंने काट दिया है, मैंने काट दिया है, बारिश का पानी बह जाता है, गोबर की खाद डालता नहीं, हरी खाद बोता नहीं, खरपतवारों को मारता हूँ और फिर सोचता हूँ मेरी किसी समस्या का समाधान बाजार में मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इस धरती की मित्र 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जिसको कहता हूँ ज़मीन जिंदा है, धरती माता है। माता का मतलब ये जिंदा है, तो जिंदा किस वजह से है? क्योंकि इस ज़मीन में नाना प्रकार के जीव जंतु और सूक्ष्म जीव रहते हैं जो टेक्नोलॉजीज ने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए। आप समझिए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका सॉइल स्ट्रक्चर होता है। एक सॉइल टेक्सचर होता है। जब 4 टन का ट्रैक्टर हम 10 बार दौड़ाते हैं तो इसका कॉम्पैक्ट हो गई, ज़मीन सॉलिड हो गई। ऊपर 4 इंच तो मैंने जोता, फसल बो लिया, लेकिन 4 इंच से नीचे से लेकर के 8 फुट की गहराई तक ज़मीन कॉम्पैक्ट हो गई। अब कोई कैपिलरी सिस्टम नहीं वहाँ पर, ना बारिश का पानी नीचे जाएगा, ना ज़मीन का पानी ऊपर कैपिलरी सिस्टम से आएगा। हार्डनेस आ गई। तीसरी प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी जीरो हो जाए। जहाँ पर फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गई तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई। तो हुआ क्या? अब तो मैं खींच खांच के फर्टिलाइजर की दम पर, पेस्टिसाइड की दम पर कुछ पैदा करता, तभी मुझे भोजन में स्वाद नहीं आता, तभी भोजन में पौष्टिकता नहीं है। कारण, जब जमीन पौधों को पालती है और जमीन में पोषण नहीं है तो फसल में, अनाज में या फल में, सब्जी में पोषण कहाँ से आ जाएगा? सीधा सीधा साइंस है। खाने के लिए लोग सेव खाएंगे, केला खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और क्या सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने से, बादाम खाने से ये होता है, काजू खाने से ये होता है, टमाटर खाने से ऐसा होता है। कुछ नहीं होता मित्र, सब पागलपन है। ध्यान रखना, जब जमीन ही बंजर हो गई, जमीन में ही पोषक तत्वों का अभाव हो गया, तो सेव में, टमाटर में पोषक तत्व कहाँ से आ जाएंगे? एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट ना भी हो, जमीन में अगर ह्यूमस 1% की बजाय 0.3 रह जाएगा तो मतलब 70% पौष्टिकता खत्म। तो भोजन में, सारे प्रकार के भोजनों में तो पौष्टिकता खत्म। अब 2 वक्त की रोटी मेरी खूबसूरत नहीं है, एक तो उसमें पौष्टिकता नहीं है, ऊपर से केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट है। अब बताइए जीवन में आनंद कहाँ से आ जाएगा? बड़े लोग तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो सबसे अज्ञान तबका है। जितना पढ़ लिख गया और जितने बड़े पद पर चला गया, समझ लीजिए उतना ही वो अज्ञानी हो गया। वो तो 24 घंटे कागज़ का नोट तलाशता, 24 घंटा। मानवता गई भाड़ में, धरती गई भाड़ में, पर्यावरण भाड़ में, जंगल गया, जंगल काट लिया, ज़मीन का पानी लूट लिया। अब अज्ञानता ही तो है कि 700 फुट से पानी निकाल रहे हैं। देश के नीतियाँ, देश के ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट क्या इस बात को नहीं समझ रहे कि अस्पतालों में बढ़ती हुई मरीजों की भीड़, पानी के लिए किया जाने वाला 600 फुट पर बोरिंग। तो ये कभी तो सोचना पड़ेगा यार, आज इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, कल क्या होगा? आज पानी 700 फुट चला गया, आगे क्या 1100 फुट पर पानी मिलेगा? कोई गारंटी दे रहा है? लेकिन नहीं, बोरिंग करने वाले मौज में हैं कि वाटर लेवल खिसक गया तो बोरिंग करने वालों की मौज आ गई। धरती बंजर हो गई तो फर्टिलाइज़र बेचने वालों की मौज आ गई। धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई तो पेस्टिसाइड बेचने वालों की मौज आ गई। और मौज कुछ नहीं आई है, केवल उनके पास कागज़ का नोट आया, और कागज़ का नोट आया, बीमारी लाया है। और फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो कागज़ का नोट डॉक्टर ने छीन लिया और आप बीमारी से मर गए। और जिस डॉक्टर ने छीन लिया वो भी उसी बीमारी से मर गया। मतलब हम सब लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कई बार मित्र, हमको जो लगता है, आपको रोजाना मैं ऐसा ही चीज़ें बताता हूँ कि आज किसान को, सुन लेना, मैं जो बहुत बड़े डिसीजन मेकर है ना,
हो सकता है उनके दूसरे देशों में आशियाने हों, क्योंकि हमारा देश बहुत छोटा सा देश है, आबादी के अनुसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन ज़मीन के आधार पर बहुत छोटा है। इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जिस प्रकार से हो रहा है ना, मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबा समय चलेगा। तो जो डिसीजन मेकर हैं तो उड़न खटोले में बैठेंगे, कहीं भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो किसान है, मजदूर है, वो कहाँ जाएगा? तो मैं एक ही निवेदन करता हूँ किसानों से, देश के किसानों से, लालच छोड़ दीजिए। और फिर बता दूं, लालच करते रहे, लालच का ही तो खामियाजा है कि आप कर्जदार हो गए, आपकी जमीन बंजर हो गई। लालच का ही नतीजा है कि आपको लोग लालच देते रहे कि तुम लखपति बना देंगे, तुमको करोड़पति बना देंगे, मेरा ये खरीद लो, मेरा ये खरीद लो, मेरा हाइब्रिड बीज खरीद लो, फर्टिलाइजर खरीद लो, पेस्टिसाइड खरीद लो, रोटावेटर खरीद लो, ड्रोन खरीद लो, कंसोरिया खरीद लो। यानी हर व्यक्ति बेचना ही चाहता है। ज्ञान से बड़ा निवेश कोई नहीं है खेती में। ज्ञान है और खेती तो मित्र, मैंने फिर बोला, धरती और शिव, धरती माने शिव और पार्वती माने वनस्पतियाँ, इनको जब तक मैं नहीं समझता हूँ खेती नहीं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि धरती शिव है। अरे शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? अब इस बात पर कोई नाराज भी हो सकता है। शिवलिंग में जल चढ़ाइए, लेकिन पहले धरती में जल चढ़ाइए। धरती के नीचे का जल तो मैं खींच रहा हूँ ट्यूबवेल से, और वो शिवलिंग में जल चढ़ा रहा हूँ। वर्षा का पानी, जब बारिश, ब्रह्मा जी अपने कमंडल से पानी छोड़ते हैं तो पूरी धरती का जलाभिषेक करते हैं। इतना दिमाग नहीं जा रहा क्या? जब बारिश में खूब पानी झमाझम बरस रहा होता है तो उसका क्या मतलब है? जो ब्रह्मा जी यानी विष्णु भगवान ही, पानी बरसता है माने विष्णु भगवान देखो शिव के चरण भी पखारते हैं और विष्णु भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं। ये 5 देवताओं की जो लीला है ना, उस लीला को समझना बहुत जरूरी है। विष्णु भगवान धरती का जलाभिषेक क्यों करते हैं? वो धरती का जलाभिषेक करते हैं वनस्पतियों के लिए, माँ पार्वती के लिए, यानी नाना प्रकार की वनस्पतियाँ जिसके ऊपर जिम्मेदारी कि तुम 84 लाख योनियों में 64 लाख योनियों के जो जीव हैं, 20 लाख प्रकार की तो वनस्पतियाँ ही हैं, जो 64 लाख जीव बचे ना, उनके जीवन की जिम्मेदारी माँ पार्वती की है, यानी वनस्पतियों की है। अब वनस्पतियाँ क्या करती हैं बेचारी? वनस्पतियाँ कैसे पालेंगी जब तक पानी नहीं होगा? तो विष्णु भगवान सपोर्ट करते, सूरज देवता फोटोसिंथेसिस कराते हैं, वायु देवता समुद्र में बने हुए बादलों को ढकेल करके पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये भगवान और भगवान की माया। फिर सुन लेना, पंच महाभूत ही धरती का इंसान के जीवन में, अगर कोई इंसान सत्य खोजना चाहे, जब कहते हैं ना सत्य की खोज, तो पंच महाभूत से बड़ा कोई सच नहीं है, भगवान से बड़ा कोई सच नहीं। पंच महाभूत में अगर सच नहीं दिखा ना तो खोजते रहना, सच मिलेगा ही। और पंच महाभूत के द्वारा रची गई जो रचनाएं हैं, वनस्पतियों के रूप में, जीवों के रूप में, जलचर के रूप में, थलचर के रूप में, नभचर के रूप में, मित्र यही सनातन है। और कहते हैं सत्य सनातन धर्म कीजिए, तो धर्म क्या है? धर्म तो मनुष्य के लिए है ना, भैंस के लिए, गाय के लिए धर्म नहीं है। उनका धर्म अलग है, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इंसान का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इंसान, मनुष्य धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, और ये आडंबरों में लिप्त हो गया, बहुत बड़े बड़े आडंबर करता है। मतलब आडंबर बता दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। अपने लिए जब घी की ज़रूरत होती है तो 1000-1100 रुपये किलो का घी लाता है, शुद्ध ठोंक करके, बजा करके। और जब भगवान की पूजा करनी होती तो 250 रुपये पूजा वाला घी बाजार में मिलता है। जब किसी से पूछा जाता है कि मित्र पूजा का घी सिर्फ 250 रुपये में, तो बड़े प्यार से कहता है, अरे भगवान की तो पूजा करनी है, कौन सा खाना है? यानी भगवान को बेवकूफ़ समझते।
अपने लिए जब नारियल लाते हैं ना लड्डू बनाने के लिए, तो भाई साहब बजा बजा के लाते हैं, हिला हिला करके लाते हैं, 50 रुपए के एक नारियल। और जब देवी के दरबार में जाते हैं तो 20 रुपए का नारियल बिकता है सड़ा हुआ। सच्चाई तो यही है। मतलब हम जो पूजा का आडंबर कर रहे हैं वहां भी पाप कर रहे हैं, वहां भी मेरा भाव शुद्ध नहीं है। पूजा तो मैं भगवान की कर रहा था ना। पूजा किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं, शिव की करते हैं, माँ पार्वती की करते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा दुर्गा जी की होती है, सबसे ज़्यादा पूजा शिव जी की होती है। अब शिव पता नहीं हमको, दुर्गा पता नहीं हमको। हमने तो कैलेंडर की देवी को दुर्गा मान लिया, हमने तो कैलेंडर में ही शिव देख लिया। बहुत ऊपर निकले तो चलो एक पत्थर की संरचना में शिव देख लिया। मतलब मेरी आदत है कि ओरिजिनल जो शिव है उसको शिव नहीं मानेंगे, ओरिजिनल जो पार्वती उसको पार्वती नहीं मानेंगे। बड़ा आश्चर्य है मित्र। हमारे आलोचक बहुत हैं, बने रहें। हम एग्जैक्टली बिल्कुल ठेठ भाषा में बोलते हैं कि मनुष्य कहता है कि मैं भगवान की संतान हूं, मुझे भगवान ने बनाया। लेकिन आज तो हम लोग भगवान को बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं? धंधा। नाना प्रकार के भगवान की मूर्तियां बनाने बेचने का धंधा। धर्म धंधा, भगवान धंधा और आडंबर। धर्म और भगवान मित्र बहुत पवित्र विषय हैं। धर्म को जानो तो धर्म है क्या? धर्म के बारे कहते हैं कर्म ही पूजा है। और पूजा धर्म क्या है? ज्ञान ही धर्म है। ज्ञान किसका? अब पीतल की मूर्ति का ज्ञान कि ये पीतल की है, 8 किलो की है, ये ज्ञान। ज्ञान मित्र है कि पंच महाभूत और धरती पर पाई जाने वाली संपूर्ण माया के साथ सूरज का, आकाश का, समुद्र का और वायु का, इनका कोरिलेशन समझना। व्हाट इज दिस? क्या करते हैं? पूरी लीला, पूरा खेल तो इन्हीं का है। भगवान नित्य, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल ये एक काम कर रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आज सूरज ना निकलता तो, और कभी सूरज ना निकले तो, समुद्र से पानी ना उड़े तो, और उड़ जाए, इवेपोरेट हो जाए, बादल समुद्र के ऊपर ही बने रहे तो, बात समझ रहे ना? किसान भाइयों, मैं जब वीडियो रोजाना डालता हूं उसके बाद भी आपके अनेक प्रश्न, मैं अक्सर कहता हूं खेती का एक सूत्र समझिए। खेती का सूत्र है कि मैं अपनी धरती को जो 5 एकड़ 10 एकड़ है उसको कैसे ह्यूमस बढ़ा दूं, मतलब उसको कैसे उसकी सामर्थ्य बढ़ा दूं। तो सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मैंने बोला मेड़बंदी पहला, फिर मेड़ों पर पेड़ लगाना दूसरा, खरपतवार नाशी बिल्कुल नहीं डालेंगे, कुछ भी हो जाए उनको मैनेज करेंगे। हम मैनेजर है ना, मनुष्य तो प्रबंधक है ना धरती का, धरती रूपी बगिया का माली है ना। और मालिक का ये कौन सा हुआ कि बीडीसाइड डाल के मार देना, कीड़े को इंसेक्टिसाइड डाल के मार देना, रोगों को फफूंदनाशक डाल के मार देना। चलो मारो तो फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो अभी हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार। क्या हुआ दीदी, बन गया क्या?